देख रहे हैं क्राइम फाइल्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश में एटीएम चोरों के निशाने पर हैं। तो पिछले 72 घंटे में कहां एटीएम उखाड़ने की घटना हुई है। सीसीटीवी से बचने के लिए चोर क्या तरकीब अपना रहे हैं। एटीएम चोरों को जहां मॉडस ऑपरेंडी कहा जाता है, तो पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुना में एटीएम उखाड़ने की कोशिश, जैन में टूटा एटीएम का ताला। मध्य प्रदेश में एटीएम चोर गैंग घूम रहा है। शहर के हर एक एटीएम इस गैंग के निशाने पर है। तस्वीरें कटनी की, जहां एटीएम के बाहर पुलिस का जमावड़ा है, क्योंकि बीती रात यहां बड़ी वारदात हुई है। चोर यहां से पूरे के पूरे एटीएम को ही उखाड़ कर साथ ले गए। जिस एटीएम को चोर उखाड़ कर ले गए उसमें 11 लाख रुपए कैश। बताया जा रहा है कि चोर एटीएम को रस्सी से बांधकर उखाड़ कर ले गए और सीसीटीवी से बचने के लिए उस पर स्प्रे कर चले गए। तस्वीरें जबलपुर की है। जबलपुर में भी चोरों ने एटीएम उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो चोर मौके से फरार हो गए। तस्वीरें गुना के राघोगढ़ की है। रात का सन्नाटा पसरा है। 2 नकाबपोश सीसीटीवी में दिख रहे हैं। हाथ में लाठी लिए पहले एक नकाबपोश नजर आता है। इसके पीछे काला जैकेट पहने एक और नकाबपोश दिखता है। ये जिस जगह खड़े हैं वो एक एटीएम, इनके हाथ में एक स्प्रे जैसी चीज है। ये बदमाश इतने शातिर हैं कि कैमरे से बचने के लिए ये एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी में स्प्रे लगा रहे हैं। एटीएम के अंदर की तस्वीरें। नकाबपोश एटीएम के अंदर घुसता है। सबसे पहले एटीएम मशीन पर लगे कैमरे पर स्प्रे करता है, फिर मशीन के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे मारता है। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है। अब आगे की कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। चोर एटीएम को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं, उसे लोडिंग वाहन से बांधकर खींचते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती और चोर मौके से फरार हो जाते हैं। शटर टूटा पड़ा है। मौके पर डॉग स्क्वाड मौजूद है। तस्वीरें उज्जैन की है। यहाँ भी एटीएम में सेंधमारी की कोशिश हुई है। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित गोपालपुरा में चोरों ने एटीएम में धावा बोला। पहले चोरों ने शटर में लगे ताले तोड़े, फिर भी अंदर नहीं घुस पाए तो शटर ही तोड़ डाला। हालांकि आगे एक और ग्रिल लगी थी, जिसकी वजह से चोर अंदर नहीं घुस पाए और चोरों का ऑपरेशन फेल हो गया। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटे में एटीएम में सेंधमारी की 4 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हर मामले में 2 बात कॉमन है। एटीएम को उखाड़ने की कोशिश हुई और सीसीटीवी से बचने के लिए कैमरे पर स्प्रे किया गया। मतलब एटीएम को लूटने का मोडस ऑपरेंडी एक ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश में अवैध पर वैध बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। मुरैना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर टॉप गियर में चला है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में जहां जहां अवैध है वहां वहां वैध बुलडोजर चल रहा है। जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिन्होंने सड़कों और फुटपाथ पर कब्जा किया, उन पर अब एक्शन शुरू हो गया है। तस्वीरें मुरैना की है, जहां बुलडोजर गरज रहे हैं। ये जगह जौरा तहसील मुख्यालय है। यहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ पीले पंजे का प्रहार जारी है। अवैध कब्जा करने वालों ने सोचा था कि वो सरकारी जमीन पर कुंडली मार कर बैठ जाएंगे और कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन देर से ही सही मुनादी भी हुई, बुलडोजर भी आया और एक्शन भी हुआ। ये सप्ताह एक दिन निश्चित किया जाएगा, जिसमें आज हमने MS रोड में किया है और इसमें नाले के ऊपर जो भी अतिक्रमण किया जा रहा है दुकानदारों के द्वारा या घर के द्वारा, तो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। जौरा में जब बुलडोजर पहुंचा तो अपनी पोजीशन संभाली और नाप नाप कर एक एक जमीन से अवैध कब्जा हटाना शुरू कर दिया। ये जो बाउंड्री वॉल है ये भी अवैध तरीके से खड़ी की गई थी, लेकिन पीले पंजे के हर एक प्रहार से अवैध निर्माण से जोड़ी गई एक एक ईंट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी।
एक्शन सिर्फ अवैध निर्माणों पर नहीं हुआ, बल्कि जिन्होंने अवैध कब्जे के लिए रेत, गिट्टी और ईंट इकट्ठे कर रखे थे, उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया गया। ये सड़क किनारे ईंटें हैं, बालू है, ये सामग्री अवैध निर्माण के लिए इकट्ठा की गई थी, लेकिन बुलडोजर ने इन्हें भी साफ कर दिया। ये मेन बाजार की दुकानें हैं। दुकानें भी धीरे धीरे तंबू की तरह फैलते हुए फुटपाथ तक पहुंचने लगी थी, लेकिन बुलडोजर ने हर एक दुकान को उसके पुराने लोकेशन तक पहुंचा दिया। जोरा में जो एमएस रोड है, वहाँ पर हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन भी है, नगर पालिका का स्टाफ भी है, सीएमओ आदि सभी। तो अस्थायी या स्थायी किस तरह का अतिक्रमण हटाया जा रहा है अभी? शासकीय भूमि पर स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। जौरा में एक्शन अचानक नहीं हुआ, बल्कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले बकायदा नोटिस भेजा गया। अवैध अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई और जब अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और हर एक इलीगल एनक्रोचमेंट को क्लीन कर दिया। एनडीटीवी के लिए मुरैना से उपेंद्र गौतम की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब बात फायरिंग की। ग्वालियर और सतना में गोलियां चली हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर के कोटेश्वर इलाके से सामने आई। ये देखिए आप, जहां खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई तो दो युवकों ने पहले हथियार लहराया और फिर फायरिंग की। तो वहीं सतना में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई, जहां घर के बाहर खड़ी हुई कार पर फायरिंग की गई। गनीमत रही कि वारदात के समय कार में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इन दोनों ही घटनाओं ने एक तरह के सवाल फिर से खड़े कर दिए हैं। तो देखिए जिस तरह से कार में गोली चलाई गई। सतना की यह तस्वीर, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में अभी आप देखिए किस तरह से यहां पर गुंडागिर्दी देखी जा रही है। ग्वालियर और सतना की ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो दो तस्वीरें आपको दिखाई हैं किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है। इन्हीं घटनाओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो देखिए कोटेश्वर इलाके में खुलेआम फायरिंग हुई है। ग्वालियर में दो युवकों ने यहां पर हथियार लहराया और फायरिंग की। गुंडागिर्दी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। बदमाश का नाम बताया जा रहा है शिवांग भार्गव, जिसने ये वीडियो शेयर किया है। पहले भी फायरिंग के मामले में जेल जा चुका है, लेकिन जेल से आने के बाद भी उसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जेल के बाहर आने पर फिर से फायरिंग की। वीडियो के आधार पर अब पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन वीडियो सामने आया है। ये देख सकते हैं आप, ग्वालियर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कोटेश्वर इलाका, जहां पर खुलेआम बदमाश ने फायरिंग की है। बड़ी बात यह है कि पहले जेल भी जा चुका है। जेल से निकलने के बाद एक बार फिर से दहशत फैलाने का काम आरोपी की ओर से किया जा रहा है। सतना की बात की जाए तो दिन दहाड़े फायरिंग की घटना, घर के बाहर खड़ी हुई कार पर यहां पर फायरिंग हुई है। वारदात के समय कार में नहीं था कोई भी मौजूद, नहीं तो एक बड़ी घटना, यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। सतना के बिरहुली गांव की ये पूरी वारदात सामने आई है। तो सतना में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई। यहाँ पर देखिए घर के बाहर जो कार खड़ी हुई थी, बदमाशों ने उसको निशाना बनाया और फायरिंग की। हालांकि जिस समय कार में फायरिंग हुई उस समय उस कार में कोई भी बैठा नहीं था। सोचिए आप, कितनी बड़ी घटना यहाँ से हो सकती थी। घर के बाहर खड़ी हुई थी कार और उसी कार को निशाना बनाया जाता है, फायरिंग की जाती है। वारदात के समय कार में कोई भी बैठा नहीं था। और देखिए ये तस्वीर आप सतना से देख रहे हैं और ग्वालियर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। ग्वालियर से हमारे सहयोगी देव शिमाली जी जुड़ चुके हैं।